नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है द्वाविंश अर्थात 22वां सर्ग। उत्तरकांड से ही यमराज और रावण के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। यम ने उठा लिया है काल दंड को, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है रावण को, यम उसे लौटा लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय और देखते हैं यम और रावण के बीच के युद्ध का अंत क्या होता है। स तस्य तु महानादम श्रुत्वा वैवस्वतः प्रभुः शत्रुम विजयिनं मेने स्वबलस्य च संशयम् स हि योधान् हतान् मत्वा क्रोध संरक्त लोचनः अब्रवीत् त्वरितः सूतं रथो मे उपनीयताम्। तस्य सूतस्तदा दिव्यमुपस्थाप्य महारथं स्थितः स च महातेजा अध्यारोहतं रथं प्रासमुद्गरहस्तश्च मृत्युस्तस्याग्रतः स्थितः येन संक्षिप्यते सर्वं त्रैलोक्यमिदमव्ययम्। कालदण्डस्तु पार्श्वस्थो मूर्तिमानस्य चाभवत् यमप्रहरणं दिव्यं तेजसा ज्वलदग्निवत्। अगस्त्य जी कहते हैं श्री राम से आगे सुनाते हुए कथा के, हे रघुनंदन, रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने यह समझ लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी सेना मारी गई, मेरे योद्धा मारे गए। यह जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उतावले होकर सारथी से बोले कि मेरा रथ ले आओ। तब उनके सारथी ने तत्काल एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां उपस्थित कर दिया और वह सामने विनीत भाव से खड़ा हो गया। फिर वे महातेजस्वी यम देवता उस रथ पर आरूढ़ हुए। उनके आगे प्रास और मुद्गर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे, जो प्रवाह रूप से सदा बने रहने वाले समस्त त्रिभुवन का संहार करते हैं। उनके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा हुआ, जो उनका मुख्य एवं दिव्य आयुध है। वह अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। तस्य पार्श्वेषु निश्छिद्राः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः पावकस्पर्शसङ्काशः स्थितो मूर्तश्च मुद्गरः ततो लोकत्रयं क्षुब्धमकम्पन् तदिवौकसः कालं दृष्ट्वा तथा क्रुद्धं सर्वलोकभयावहम् ततस्त्वचोदयात् सूतस्थानश्वानरुचिरः प्रभान् प्रययौ भीमसन्नादो यत्र रक्षः पतिः स्थितः मुहूर्तेन यमं ते तु हया हरिहयोपमाः प्रापयन् मनसस्तुल्या यत्र तत्प्रस्तुतं रणं दृष्ट्वा तथैव विकृतं रथं मृत्युसमन्वितं सचिवा राक्षसेन्द्रस्य सहसा विप्रदुद्रुवुः। तो यमदेव के दोनों बगल में छिद्र रहित कालपाश खड़े थे और जिसका स्पर्श अग्नि के समान दुस्सह है, वह मुद्गर भी मूर्तिमान होकर वहीं उपस्थित था। समस्त लोकों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे। तदनंतर सारथी ने सुंदर कांति वाले घोड़ों को हाँका और वह रथ भयानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां राक्षस राज रावण खड़ा था। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रगामी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां पर युद्ध चल रहा था।
मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख राक्षस राज के सचिव सहसा वहां से भाग खड़े हुए। लघु सत्वतया ते ही नष्ट संज्ञा भयार्दिता नेह योद्धुम समर्था स्म इत्युक्त्वा प्रययुर्दिशः स तु तं तादृशं दृष्ट्वा रथं लोकभयावहं नाक्षुभ्यत दशग्रीवो न चापि भयमाविशत् स तु रावणमासाद्य व्यसृजच्छक्तितो मरान् यमो मर्माणे संक्रुद्धो रावणस्य न्यकृन्तत रावणस्तु ततः स्वस्थः शरवर्षं मुमोचः तस्मिन् वैवस्वत रथे तोयवर्षमिवाम्बुदः ततो महाशक्तिशतैः पात्यमानैर्महोरसि न शक्नोत् प्रतिकर्तुं स राक्षसः शल्यपीडितः। तो मृत्यु देवता को उस विशाल रथ में आया देख राक्षस राज के सचिव भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वे भय से पीड़ित हो अपना होश हवास खो बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले वैसे विकराल रथ को देखकर भी दशग्रीव के मन में न तो क्षोभ हुआ और न ही भय। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। तब रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहा हो। तदनंतर उसकी विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वह राक्षस शल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। एवं नाना प्रहरणैर यमेना मित्रकर्षिणा सप्तरात्रं कृतः संख्ये विसंज्ञो विमुखो रिपुः तदासीतुमुलं युद्धं यमराक्षसयोर्द्वयोः जयमाकाङ्क्षतोर्वीर समरेष्वनिवर्तिनोः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः प्रजापतिं पुरस्कृत्य समेतास्तद्रणाजिरे संवर्तैव लोकानां युध्यतोरभवत् तदा राक्षसानां च मुख्यस्य प्रेतानामीश्वरस्य च राक्षसेन्द्रोऽपि विस्फार्य चापमिन्द्राशने प्रभं निरन्तरमिवाकाशं कुर्वन् बाणांस्ततो सृजत्। इस प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध बुध खोकर युद्ध से विमुख हो गया। हे वीर रघुनंदन, वे दोनों योद्धा समर भूमि से पीछे हटने वाले नहीं थे और दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए उन यमराज और राक्षस दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण प्रजापति को आगे करके उस समरांगण में एकत्र हुए। उस समय राक्षसों के राजा रावण तथा प्रेतराज यम के युद्ध परायण होने पर समस्त लोकों के प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण भी इंद्र की अशनि के सदृश अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा।
इससे आकाश ठसाठस भर गया, उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रह गई थी। मृत्युम चतुर्भिर्विशिखैः सूतम सप्तभिरार्दय यमम शतसहस्रेण शीघ्रमर्म स्वताडय। ततः क्रुद्धस्य वदनाद्यमस्य समजायत ज्वालामाली स निश्वासः स धूमः कोपपावकः। तदाश्चर्यमथो दृष्ट्वा देवदानवसन्निधौ प्रहर्षितौ सुसंरब्धौ मृत्युकालौ बभूवतुः। ततो मृत्युः क्रुद्धतरो वैवस्वतमभाषत मुञ्च मां समरे यावद्धन्मे मम पापराक्षसम। तो रावण ने अब 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में भी गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की सीमा न रही, उनके मुख से वह रोष यानी अग्नि बनकर प्रकट हुआ। वह आग ज्वाला मालाओं से मंडित, श्वास वायु से संयुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देती थी। देवताओं तथा दानवों के समीप यह आश्चर्यजनक घटना देखकर रोषावेश से भरे हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर वैवस्वत यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए, मैं समरांगण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूँ। नैषा रक्षो भवेदद्य मर्यादा ही निसर्गतः हिरण्यकशिपुः श्रीमान् नमुचिः शंबरस्तथा निसन्दिर्धूमकेतुश्च बलिर्वैरोचनः अपि च शंभुर्दैत्यो महाराजो वृत्रो बाणस्तथैव च राजर्षयः शास्त्रविदो गन्धर्वाः समहोरगाः ऋषयः पन्नगा दैत्या यक्षाश्च ह्यप्सरो गणाः युगान्तपरिवर्ते च पृथिवी समहार्णवा सा पर्वत सरिद्रुमा एते चान्ये च बहवो बलवन्तो दुरासदाः विनिपन्ना मया दृष्टाः किमुतायं निशाचराः। तो मृत्युदेव बोलते हैं यमराज से कि महाराज, यह मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर यह राक्षस जीवित नहीं रह सकता। श्रीमान हिरण्यकशिपु, नमुचि, शंबर, निसंदि, धूमकेतु, विरोचन कुमार बलि, शंभु नामक दैत्य, महाराज वृत्र तथा बाणासुर, कितने ही शास्त्रवेत्ता, राजर्षि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय, युगांत काल में समुद्रों, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। तो फिर ये निशाचर किस गिनती में है। मुंच माम साधु धर्मज्ञ यावदेनम निहन्म्यहम् नहि कश्चिन्मया दृष्टो बलवानपि जीवति बलं मम न खल्वे तन्मर्यादैषा निसर्गतः सा दृष्टो न मया काल मुहूर्तमपि जीवति। तस्यैवं वचनं श्रुत्वा धर्मराजः प्रतापवान् अब्रवीत् तत्र तं मृत्युं त्वं तिष्ठैनं निहन्म्यहम्। ततः संरक्तनयनः क्रुद्धो वैवस्वतः प्रभुः
कालदण्डं ममोघं तु तोलयामास पाणिना। यस्य पार्श्वेषु निहिताः कालपाशाः प्रतिष्ठिताः पावकाशनिसङ्काशो मुद्गरो मूर्तिमान् स्थितः दर्शनादेव यः प्राणान् प्राणिनामपि कर्षति किं पुनः स्पृशमानस्य पात्यमानस्य वा पुनः। स ज्वाला परिवारस्तु निर्दहन्निवरासं तेन स्पृष्टो बलवता महाप्रहरणो अस्फुरत्। तो मृत्यु का आग्रह बना हुआ है, हे धर्मज्ञ आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूं वह कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल मेरी दृष्टि पड़ने पर वह रावण 2 घड़ी भी जीवन धारण नहीं कर सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु यह स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। तो मृत्यु की यह बात सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मारे डालता हूँ। तदनंतर क्रोध से लाल आंखें करके सामर्थ्यशाली वैवस्वत यम ने अपने अमोघ काल दंड को हाथ से उठाया। उस काल दंड के पार्श्व भागों में कालपाश प्रतिष्ठित थे और वज्र एवं अग्नितुल्य तेजस्वी मुद्गर भी मूर्तिमान होकर स्थित था। वह काल दंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राणों का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार करना उसके लिए कौन बड़ी बात है। तो ज्वालाओं से घिरा हुआ वह काल दंड उस राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए उद्यत था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वह महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। ततो विदुवुः सर्वे तस्मात्रस्तारणाजिरे सुराश्चक्षुभिताः सर्वे दृष्ट्वा दण्डोद्यतं यमम् तस्मिन् प्रहर्तु कामे तु यमे दण्डेन रावणं यमं पितामहः साक्षात् दर्शयित्वेदमब्रवीत् वैवस्वत महाबाहो न खल्वामितविक्रम न हन्तव्यस्त्वयैतेन दण्डेनैष निशाचरः वरः खलु मयै तस्मै दत्तस्त्रिदशपुङ्गव स त्वया नानृतः कार्यो यन्मया व्याहृतं वचः यो हि मामनृतं कुर्यात् देवो वा मनुष्योऽपि वा त्रैलोक्यमनृतं तेन कृतं स्यान्नात्र संशयः। तो यमराज का कालदंड तैयार है रावण पर आक्रमण के लिए, रावण को छू देने मात्र के लिए। उसके उठते ही समरांगण में खड़े हुए समस्त सैनिक भयभीत होकर भाग चले। कालदंड उठाए यमराज को देखकर समस्त देवता भी क्षुब्ध हो उठे। यमराज उस दंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे कि साक्षात पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दर्शन देकर इस प्रकार कहा, हे अमित पराक्रमी महाबाहु वैवस्वत, तुम इस कालदंड के द्वारा निशाचर रावण का वध न करो। हे देव प्रवर, मैंने इसे देवताओं द्वारा न मारे जा सकने का वर दिया है। मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है उसे तुम असत्य नहीं कर सकते। जो देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। क्रुद्धेन विप्रमुक्तो अयं निर्विशेषम प्रिया प्रिये प्रजाः संहरते रौद्रो लोकत्रय भयावह अमोघो ह्येष सर्वेषां प्राणिनां अमित प्रभः
कालदण्डो मया सृष्टः पूर्वं मृत्यु पुरस्कृतः तन्न खल्वेषते सौम्य पात्यो रावणमूर्धनि न ह्यस्मिन् पतिते कश्चिन्मुहूर्तमपि जीवति यदि ह्यस्मिन् निपतिते न म्रियेतैष राक्षसः म्रियते वा दशग्रीवस्तदाप्यु भजतो मृतं तन्निवर्तय लङ्केशा दण्डमेतं समुद्यतं सत्यं च मां कुरुष्वाद्य लोकांस्त्वं यद्यवेक्षसे। तो ब्रह्मा जी बीच में आ गए हैं रावण और यम के। कहते हैं कि यह कालदंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोध पूर्वक छोड़ा जाने पर यह प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव न रखता हुआ सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। इस अमित तेजस्वी कालदंड को भी पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। यह किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता है, इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। अतः सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर न गिराओ। इसकी मार पड़ने पर कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। कालदंड पड़ने पर यदि यह राक्षस रावण न मरा तो अथवा मर गया तो दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस कालदंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोकों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बनाओ। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच यमस्तदा एष व्यावर्तितो दण्डः प्रभविष्णुर्हिनो भवान् किं त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं रणगतेन हि न मया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्कृतः एष तस्मात् प्रणश्यामि दर्शनादस्य रक्षसः इत्युक्त्वा सरथः साश्वस्तत्रैवान्तरधीयत दशग्रीवस्तु तं जित्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आरुह्य पुष्पकं भूयो निष्क्रान्तो यमसादनात् स तु वैवस्वतो देवैः सह ब्रह्मपुरोगमैः जगाम त्रिदिवं हृष्टो नारदश्च महामुनिः। तो ब्रह्मा जी के मना करने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूंगा। इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होना चाहता हूँ। यूं कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीत कर अपने नाम की घोषणा करके दशग्रीव रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग में चले गए। तो रावण और यमराज का युद्ध एक तरह से समाप्त हो गया है। यमराज ने स्वयं ही अपनी हार मानकर रावण को जीतने का अवसर दिया है, या यूं कहें ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करने के लिए रावण पर कृपा दृष्टि डाल दी है। इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 22वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 22वां सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।